हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि सक्सेस का राज क्या है? थैंक यू सो मच इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपकी लाइफ में सक्सेस का राज आपको पता चल सके। जो लाइफ आप चाहते हैं और जो लाइफ आप जी रहे हैं, अगर उनके बीच में अगर कोई है तो वो है आपका माइंडसेट। अभी हाल ही में वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स खिलाड़ी, वर्ल्ड के टॉप स्पोर्ट्स खिलाड़ी रोनाल्डो, विराट कोहली, एम एस धोनी, युवराज, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि अगर सक्सेस का कोई राज है तो वो है आपका माइंडसेट। तो मैं आपका माइंडसेट कैसे बेहतर बना सकते हैं हम माइंडसेट, तो उसके लिए ये मैं आपको 4 टिप्स दूंगा। अगर विजेता वाला माइंडसेट हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 टिप्स है, 4 सी फॉर्मूला। तो पहली सी है कंट्रोल, अपने विचारों को कंट्रोल करिए। अगर हम अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो सक्सेस कैसे पाएंगे? महाभारत में भी अर्जुन के विचार, अर्जुन का मान उसके युद्ध से अलग ही चलता है, अलग ही बात है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है, दुनिया में अपना नाम बनाना है, तो अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को काबू करना पड़ेगा, तब आप इस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पर उंगली मार ने 1000 लोगों को मारने का प्रण किया। वहां पर उंगली मार राजा बिंबिसार से उसका बैर हो गया। उंगली मार ने 999 लोगों को मार दिया और बचा एक। तो आने वाले टाइम में उसकी जो माँ है वहां पर जाती थी डेली खाना देने और उसको समझाने कि ऐसा मत कर, बट 999 लोगों को उंगली मार ने मार दिया, इसलिए उसका नाम उंगली मार रख दिया गया। आने वाले टाइम में उसकी माँ ने भी वहां पर जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, क्या पता मुझे ही मार दे, क्योंकि 999 को ऑलरेडी मार चुका है, एक और बचे हैं। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि महात्मा बुद्ध आप इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ पर उंगली मार रहता है। अच्छा, उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है और 999 लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं अगर मैं तब तो नहीं जाता इस रास्ते से, लेकिन अगर आपने मुझे बता दिया है तो मैं इस रास्ते से अवश्य जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उंगली मार को मेरी जरूरत है। तो महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से जाते हैं और वहां पर पहुंचते, उंगली मार देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज मैं अपनी 1000 की प्रतिज्ञा पूरी कंप्लीट करूंगा। उंगली मार बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे ही महात्मा बुद्ध बोलते कि बताइए क्या काम है आपको, तो उंगली मार बोलते हैं कि आज मैं आपको मार दूंगा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि कौन किसको मारेगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, पहले यही डिसाइड करते हैं कि आपने ऐसा क्यों माइंडसेट क्यों बनाया, ऐसा विचार और ऐसा मन क्यों बनाया, 1000 लोगों को मारने का प्रण क्यों लिया? वो बोलते हैं कि मैं आपको भी मारूंगा। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं जा पहले एक मेरा काम कर कि जा उस पेड़ की डाल को काट दे। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं तो मेरी बात अभी भी मार रहे हैं, तो उंगली मार उस डाल को काट देता है। महात्मा बुद्ध फिर बोलते हैं कि जा फिर से उस डाल के टुकड़ों को जोड़ दे। तो उंगली मार बोलते हैं महात्मा बुद्ध आप पागल हो गया, जो पेड़ एक बार कट गया उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं मैं भी तो भाई बोल रहा हूँ आपसे कि आपने 999 लोगों को मार दिया, क्या आप उनको दोबारा से जीवित कर सकते हो? तो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरता है उंगली मार और उसका हृदय परिवर्तित होता है, उसके विचार बदलते हैं, उसका मन बदलता है। तब जाकर उसको समझ में आता है कि मरा हुआ जीवित तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उंगली मार अपने विचारों को चेंज करता है। मैं एक राजा की कहानी बताऊंगा यहाँ पर आपको, राजा के साथ एक एग्जाम्पल दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक ऐसा राजा था, एक ऐसा शासक था, ऐसा राज्य बनाया हुआ था। राजा ने अपना ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ था कि जो भी अगर उसके राज्य में कोई गलती करता तो उसको तुरंत ही एक ही सजा देता। फिर राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे, 10 जंगली कुत्ते थे, तो वो उनको कटवाया करता था। पर वहां पर क्या हुआ, एक बार राजा के राज्य में एक मंत्री से गलती हो गई और अब वो मंत्री राजा के पास पहुंचा और राजा से बोलता राजा जी मुझे क्षमा करिए, गलती भूल चूक हो गई धन में। तो राजा बोलता है देखो अपने राज्य में सिर्फ एक ही सजा है, वो एक कुत्तों के द्वारा मरवा दिया जाए। तो मंत्री क्षमा मांगता है कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, बट राजा नहीं मानता है। राजा बोलते हैं कि अगर मैंने आपको क्षमा कर दिया तो प्रजा क्या सोचेगी, प्रजा के साथ अन्याय होगा। तो मंत्री बोलते हैं अगर राजा जी अगर
आप मुझे मारना चाहते हो तो मुझे 15 दिन का टाइम दे दिए, उसके बाद आप मुझे मार देना, तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करिए। तो राजा बोलता है ठीक है, 15 दिन बाद तो मरना ही मरना है, तो मैं आपको 15 दिन देता हूँ। तो मंत्री 15 दिन लेता है। 15 दिन तक, 15 दिन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि वो वहां पर पहुंचता है, उसका टाइम आता है या मरने का। तो वो जैसे ही जिस हॉल में पहुंचता है जहां पर कुत्ते बंधे होते हैं, कुत्तों को छोड़ता है तो कुत्ते उसके मारते नहीं है, बल्कि कुत्ते उसको चाटने लगते हैं, कुत्ते उसको प्यार करने लगते हैं, कुत्ते अपना रस उस पर बरसाने लगते हैं। तो राजा सोचता है कि आज तक इन कुत्तों ने किसी को प्यार नहीं किया है, बल्कि तहस नहस कर दिया, उनको खत्म कर दिया, बटाए खेत में एक इस इंसान को लाड़ प्यार क्यों कर रहे हैं। तो मंत्री बोलते हैं राजा जी मैं समझाता हूँ आपको, मुझे कृपया ऊपर बुला लो। तो जैसे मंत्री ऊपर पहुंचता है तो बताता है राजा जी आपने मुझे 15 दिन दिए थे और मैंने 15 दिन में सिर्फ इन कुत्तों को खिलाया पिलाया, बहुत ज्यादा इनकी सेवा की, इसलिए 15 दिन के अंदर इन कुत्तों का हृदय चेंज हो सकता है। तो राजा जी मैंने तो आपकी 15 साल तक सेवा की है, तो आपका हृदय परिवर्तित क्यों नहीं हुआ। तो राजा अचंभित हो जाता है, तो धीरे धीरे फिर उसका हृदय परिवर्तित होता है। तो ये चीज हमें सिखाती है कि अगर आपने 100 अच्छाई की हो किसी के लिए, अगर एक बुराई भी कर दी, तो वहां पर क्या होता है, वही बुराई ही मान रखती है। इसलिए जिंदगी में अच्छाई के ऊपर काम करे, ना कि बुराई के ऊपर। दूसरी सी के बारे में बात करूंगा। दूसरी सी का नाम है कमिटमेंट। अगर आपने किसी भी बंदे से एक बार कमिटमेंट कर दी, कहते हैं सलमान खान का बहुत अच्छा डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो सेम वैसी हमारी लाइफ में अगर हम किसी से भी वादे करते हैं तो उन वादों को हमको निभाना आना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति एक गेट के यहाँ पर पहरा दे रहा था। तो वहां पर राजा आता है, कहीं से शिकार करके बोलता है तुम इतनी सर्दी में कुछ भी वस्त्र नहीं पहने तुमने और यहाँ पर पहरा दे रहे हो तुम। तो मैं अभी वो बोलते हैं, पहरेदार बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम से ऐसी ही पहरा दे रहा हूँ, मेरे पास कोई वस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं ऐसे ही पहरा दे रहा हूँ, मुझे सर्दी लगती नहीं है, क्योंकि मैंने अपना वैसा ही माइंड बना लिया है। फिर क्या होता है, राजा बोलता है चलो कोई बात नहीं है, मैं अंदर से आपके लिए वस्त्र भिजवाता हूँ, अंदर से मैं आपके लिए बहुत सारे कपड़े भिजवाता हूँ जिससे आपकी सर्दी डट सकती है। बट जैसे ही राजा अंदर जाता है तो वो चीज भूल जाता है। सुबह होती है और राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसको देखते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है। इसलिए जिंदगी में अगर आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हो तो उसको पूरा करिए, क्योंकि उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। सचिन तेंदुलकर को ड्रैग हैगन ने बोल्ड मार दिया। अब वहां पर क्या हुआ, ड्रैग हैगन उसके पास पहुंचता है तो बोलता है सर क्या है, मैं बहुत खुश हूं, क्यों, क्योंकि मैंने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को बोल्ड मार दिया, आउट कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर से वो सिग्नेचर चाहता है। सचिन तेंदुलकर बोल लिखते हैं सिग्नेचर में कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। फिर सचिन तेंदुलकर दिन रात प्रैक्टिस करता है और अपने 30 से 35 बार ड्रैग हैगन सचिन तेंदुलकर का एनकाउंटर मतलब आमना सामना होता है, लेकिन उसको बोल्ड नहीं मार पाता। जिंदगी में जो भी कमिटमेंट किया है उसको पूरा करिए। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए पहले खुद की नजरों में बड़ा बनना होगा। अगर आप किसी भी काम में सक्सेस होना चाहते हो तो पहले खुद की नजरों में बड़ा बनना होगा। दुनिया की नजरों में ऑटोमेटिक आप बड़ा होते जाएंगे। तो कोई भी कमिटमेंट आप कर रहे हो तो उस काम को पूरा करिए। अगर आप भाई अपने बहन अपने मम्मी पापा से कुछ भी कमिटमेंट कर रहे हो, अपने दोस्त से अपने यारों से, तो उस कमिटमेंट को पूरा करिए, क्योंकि अगर आपका कमिटमेंट पूरा ना करने से सामने वाले की जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए लाइफ में डिसाइड करना। दूसरा पॉइंट, कमिटमेंट हमेशा किसी से वही वादे कर सको जो वादे आप प्रॉपर तरीके से निभा सको, अदरवाइज वादा मत करिए। तीसरी सी की बात करूंगा, चैलेंज। हमारी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां आती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बट उन चैलेंजों से हम पीछे हट जाते। राइट ब्रदर्स की लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए। उसने बोला कि लोहे को हवा में उड़ा दूंगा, मैं प्लेन बना दूंगा, तो लोगों ने बहुत बोला कि तुम ऐसा काम कर नहीं सकता। राइट ब्रदर्स को 16 साल लगे, जहाज का निर्माण कर देता है और आखिर में पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग प्लेन से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। हेनरी फोर्ड के नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने बोला कि मुझे एक ही जगह पर एक ही गाड़ी में 8 सिलेंडर चाहिए, बट उसके एम्प्लॉय बोलते हैं हेनरी फोर्ड के ऐसा हो ही नहीं सकता, 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह पर फिक्स हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोलते ट्राई करो।
दूसरी बार ट्राई किया, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बट हेनरी फोर्ड का काम नहीं हो पाया। हेनरी फोर्ड बोलता है अपने एम्प्लॉय से कि मैं सैलरी देता हूं ना तुम्हें, तुम अपना काम जारी रखो। वो अपना काम करते, 4 महीने होते, 6 महीने होते, रिजल्ट आता है, वो बोलते हैं एम्प्लॉय सर ऐसा काम हो ही नहीं सकता, एक ही जगह पर 8 सिलेंडर नहीं हो सकते। तो हेनरी फोर्ड बहुत अच्छा चीज बोलता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। जिंदगी में बहुत ज्यादा चुनौतियां आएंगी, बट हर चुनौतियों से लड़ना आना चाहिए। नेपोलियन बहुत बड़ी सेना लेकर अल्पास पर्वत श्रेणी को फतेह करना चाहता था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, वो उस पर्वत श्रेणी को फतेह करना चाहता था, बट आज वो एक ऐसी श्रेणी थी, एक ऐसी पर्वत श्रेणी थी जो भी आज तक वहां पर गया वो लौट कर वापस नहीं आया, वो मारा गया। अल्पास पर्वत श्रेणी को फतेह करने के लिए जब रास्ते में आगे बढ़ा तो कहते हैं उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बोलते कहाँ जा रहे? बोलता है अल्पास पर्वत श्रेणी को फतेह करने जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत बोलते हैं रुक जा, मारा जाएगा तू भी, क्योंकि आज तक इस पर्वत श्रेणी से कोई वापस ही नहीं है, तू भी रुक जा, तू भी पीछे लौट जा, वापस लौटा ले अपनी सेना को। बट वो नेपोलियन हंस जाता है और मुस्कुराता है, घोड़े पर बैठा हुआ, उसके गले में माला होती है, वो माला खुशी होकर उस बूढ़ी औरत के गले में डाल देता है और बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि माता जी जब मैं लौटूंगा ना तो आप मेरी जय जयकार करोगे। तो जिंदगी में चुनौतियां सबके सामने। कहते हैं एक व्यक्ति मर जाता है और ऊपर पहुंचता है प्रभु के पास। अब भगवान से बोलते हैं प्रभु आप दुनिया चला नहीं पाते, क्यों? क्योंकि जब धूप चाहिए फसल को तो आप धूप नहीं बल्कि और ही कुछ कर देते हो, जब पानी चाहिए तो आप ओले बरसाते दो, XYZ कुछ टाइम के लिए ये जो गाड़ी है ना वो मुझे दे दो अपनी। तो भगवान बोलते हैं बेटा ऐसा मत कर, तू चला ही नहीं पाएगा दुनिया को, ऐसा मत कर, तू चला नहीं पाएगा दुनिया को। और वो व्यक्ति बहुत ज्यादा देखते होता है मैं चलाऊंगा दुनिया, तुम कुछ उल्टा सुना कर देते हो, ओले बरसात देते हो, जब फसल को ओले नहीं चाहिए जब तुम ओले बरसात दे दो, तो कुछ टाइम के लिए ऐसा करो जो गाड़ी मुझे दे दो। तो भगवान बोलते ठीक है चला गाड़ी तू। तब भगवान ने उसको गाड़ी दे दी, बोलता है मैं चलाऊंगा, देखो कितनी अच्छी दुनिया चलेगी, मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो फसल का टाइम आता है, फसल उगाते हैं लोग। अब जब पानी चाहिए जब फसल में वो पानी बरसा देता है, और जब धूप चाहिए फसल को जब धूप बरसा देता है, जब फव्वारे वायु चाहिए उतना दे देता है। सारे काम उसने उस व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से किए। तो आने वाले टाइम में क्या हुआ, 1 साल बाद फसल को काटने का टाइम आया और बोलने लगा देखो प्रभु फसल कितनी अच्छी लहरा रही है, मैं चलाता हूँ ना दुनिया, तुम जानता ही नहीं है दुनिया चला के। तो वहां पर क्या हुआ था, 1 साल बाद फसल को काटने का टाइम आता है, एक भी गेहूं का दाना फसल में मिलता ही नहीं है। तो वो व्यक्ति भगवान से बोलता है प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारे काम टाइम टू टाइम किए थे। तो प्रभु बोलते हैं कि तुमने उनको चुनौतियों का सामना करने नहीं दिया, तुमने उनको तेज हवाओं का सामना करने नहीं दिया, तुमने तेज धूप का सामना उनको करने नहीं दिया। तो जिंदगी में हर व्यक्ति के लाइफ में चुनौती है, इसलिए चुनौतियों से घबराना नहीं है। तितली कोकून से निकल रही थी, कोकून से निकलने का बहुत ज्यादा प्रयास कर दिया, बट तितली नहीं निकल पा रही थी। तो एक व्यक्ति तितली को देख रहा था, तो देखे देखे वो सोच रहा था कि तितली बहुत ज्यादा कष्ट कर रही है, तो वो कैंची लाता है, उसकी छेद को बड़ा कर देता है, वो तितली बाहर निकल जाती है। तितली बाहर निकल के हैंडीकैप हो जाती है और तितली बोलती है तूने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो व्यक्ति बोल रहा है मैंने बहुत अच्छा किया, तो मैं बाहर निकाल दिया। तितली बोलती है कि इसी स्ट्रगल में, इसी संघर्ष में, इसी चुनौती में मेरा जीवन छिपा हुआ था, लेकिन तुमने बर्बाद कर दिया। तो जिंदगी में चुनौतियां सबकी लाइफ में, इसलिए चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए और हर चीज से लड़ना सीखिए। चौथा सी बताऊंगा मैं, जो होता है कॉन्फिडेंस। हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया तो आप सच भी बोल रहे हो, तो वो व्यक्ति बोलेगा कि ये तो झूठ बोल रहे। एक बार क्या हुआ, जापान के छोटे से राज्य पर एक स्ट्रॉन्ग वाले राजा ने हमला कर दिया। जैसे हमला किया तो वहां के मंत्री, वहां के राजा हड़बड़ा गए कि इतने बड़े राज्य ने, इतनी बड़ी सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। कहते ना बट वो जिस राज्य पर बड़े राजा ने हमला किया वो राज्य तो बहुत कमजोर था, बाकी सेना बहुत ज्यादा कमजोर थी। कहते ना कि छुरी का खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो वहां के राजा और वहां के मंत्री हड़बड़ा गए कि भाई राजा ने मंत्री ने राजा से बोला कि हमको समर्पण कर देना चाहिए क्योंकि हम तो उनसे जीत ही नहीं पाएंगे। तो एक व्यक्ति बोलता है चलो मैं आपको एक फकीर के पास ले चलता हूँ, वो हमें कोई ना कोई
सॉल्यूशन देगा। तो वो व्यक्ति उसको फकीर के पास ले चलता है राजा को। राजा वहां पर पहुंचता है, अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे राज्य पर आक्रमण हुआ है। तो फकीर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। फकीर बोलता है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपकी सेना के साथ युद्ध लड़ूंगा। और फकीर वो राजा सोचता है कि जे लड़ेगा युद्ध, इसने आज तक तलवार नहीं उठाई, और मेरा मंत्री जो वो बहुत सालों से युद्ध लड़ता आ रहा है, जीतता आ रहा है, वो बोल रहा है कि हार दो, हार जाओ, समर्पण कर दो। लेकिन जे बोल रहा है कि चलो साहब, इसको तो तलवार चलानी नहीं आती। तो वहां पर क्या होता है, फकीर चल पड़ता है, उसकी सेना को तैयार करते हैं। रास्ते में मंदिर मिलता है। मंदिर पर क्या होता है, फकीर बोलता है कि मैं किसी भी काम, शुभ काम को करने से पहले मंदिर पर जरूर जाता हूं। तो वहां पर मंदिर पर पहुंचा तो मैं भगवान से ये पूछना चाहता हूं कि इस युद्ध में हमारी विजय होगी या फिर सर्वनाश होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, सेना ने बोला, मंत्रियों ने बोला, राजा ने बोला कि ये कैसा पता चलेगा हमें, भगवान कैसे बोलेंगे। तो फकीर बोलता है तुम इस मंदिर का पहरा दे दो, चारों तरफ से इस मंदिर को घेर लो, खड़े हो जाओ, और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं एक ट्रिक बता दूं, मेरे पास एक सिक्का है, उसको उछालेंगे, एक तरफ उसके सिक्के पर लिखा है कि हम हार जाएंगे, दूसरी तरफ लिखा है कि हम जीत जाएंगे। इस सिक्के को उछालते हैं कि जीतते हैं कि हारते हैं। तो फकीर उस सिक्के को उछालता है। उछालने के बाद उस सिक्के में ऊपर लिखा रहता है कि आप युद्ध जीत सकते हैं। जैसे ही ऐसा चीज वहां पर हुई तो सेना की कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा, सेनापति का कॉन्फिडेंट बढ़ने लगा, पूरी सेना कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास बढ़ने लगा। राजा के भी आत्मविश्वास बढ़ा, मंत्रियों के भी आत्मविश्वास बढ़ा। और यकीन मानिए वो युद्ध लड़ने गए और वापस अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी आत्मविश्वास से उसी स्ट्रॉन्ग वाले राज्य को हरा कर आए। वहां से वापस आए, उसी रास्ते से जा रहे थे उसी मंत्री, उसी रास्ते से। तो मंत्री ने बोला क्यों ना हम भगवान को थैंक यू बोले, क्योंकि भगवान की वजह से हम जीत गए। तो फकीर बोलता है तुमको भगवान से धन्यवाद नहीं बोलना है, बल्कि मुझसे बोलना है। क्यों? तो ऐसा कैसे? तो बोलता है जिस टॉस को हमने उछाला था, जिस सिक्के को हमने उछाला था, उस सिक्के के दोनों तरफ मैंने एक ही चीज लिखी थी कि हम युद्ध जीतेंगे, हम युद्ध जीतेंगे, हम विनर होंगे। तो वो तो अचंभित हो गया कि सिक्के के दोनों तरफ क्या लिखा था कि हम युद्ध जीतेंगे, और ऐसी चीजों ने हमारी सेना का मनोबल बढ़ा दिया और हम युद्ध जीत गए। तो कहते हैं एक कॉन्फिडेंट लेवल तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सर्वोत्तम चोटी पर पहुंचा सकता है। आत्मविश्वास एक साइंटिस्ट ने लोगों के माइंड में भर दिया है कि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, बट नील आर्मस्ट्रांग पहुंचता है 1969 में और लोगों को बता देता है कि अगर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ना, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। आइंस्टीन को स्कूल से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया और मंदबुद्धि बोला, एक दिन आइंस्टीन पूरी दुनिया के अंदर महान वैज्ञानिक बनता है। तो जिंदगी में कामयाब होना हो तो ये 4 फॉर्मूले याद रखना। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड चैनल को फॉलो करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक।